बबेरू विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के 2 बार विधायक रह चुके विशंभर यादव को लगातार चौथी बार विधानसभा बबेरू से प्रत्याशी बनाया गया है। उनके पहली बार आगमन पर कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और ग्रामीणों द्वारा पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया गया है। बबेरू कस्बे पर पहुंचने के बाद मां मणि माई मंदिर पहुंचकर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और बबेरू कस्बे पर पैदल भ्रमण करते हुए जनता का अभिवादन करते हुए समाजवादी पार्टी पर वोट करने की अपील की। हमारे साथ मौजूद हैं बबेरू से सपा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विशंभर यादव। सन 2007 में विशंभर यादव बबेरू से विधायक रहे, 2012 में विधायक रहे, 2017 में वो चुनाव हारे, लेकिन चौथी बार वो फिर मैदान में। हम उनसे बात करेंगे। टिकट लेकर के वो लखनऊ से यहाँ बबेरू पहुँचे, उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। हम जानेंगे कि आने वाले इन 20 दिनों में उनकी क्या रणनीति होगी और किस तरीके से 23 तारीख को वो चुनाव अपने पक्ष में करेंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और फिर से विधानसभा पहुँचेंगे। मैं 5 साल काम करता रहा। 17 में हारने के बाद मैं लोगों के बीच में ही रहा और मैं 2 राउंड पूरे क्षेत्र पे घूम चुका हूँ। अपने संगठन की समीक्षा बैठक कर चुका हूँ, जोन वाइज, सेक्टर वाइज, बूथ वाइज। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव 17 दिन में लड़ना है। कल 3 तारीख है, नामांकन की आखिरी तारीख है। कल नामांकन करेंगे और उसके बाद 21 को प्रचार बंद हो जाएगा। कुल 17 दिन का चुनाव और इन 17 दिनों में हम रोज़ कम से कम 25 बूथों का दौरा करेंगे। हमने कार्यक्रम 4 तारीख से लगा दिया है। लोगों के बीच में जाएंगे। हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, चूँकि हम यहीं रहे, लोगों के बीच में काम ही करते रहे। 5 साल पूरा बबेरू में ही मैं रहा। जनता जानना चाहती है कि जो 10 साल उसने आपको विधायक पद पर रखा, उस दौरान आपने महत्वपूर्ण क्या चीज़ें थी जो जनता को दी थी? मैंने 70 नई सड़कें बनवाई थी, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की लागत के लिए। मैं करीब 600 करोड़ रुपया बबेरू के विकास के लिए लाया था। मैंने IIT बनवाई सिमौनी में, ITI बनवाई सिमौनी में। मैं 3 इंटर कॉलेज लाया और उस इलाके में बनवाए 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज जहाँ शिक्षा के केंद्रों का अभाव था। एक मरका में बनवाया, एक बीरा में बनवाया, एक लोहरा में बनवाया। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जिसको मैंने बनवाया यहाँ, और 5 मंडी लाया। सिमौनी में बनवाया, मोरवल में बनवाया, इसमें बनवाया, कमासिन में बनवाया, तो और तमाम चीज़ें लाया। मैंने अपनी निधि से 80 नलकूप लगवाई। विधायक निधि मैंने उनमें नहीं खर्च की कि जो ये सीसी में उसमें नहीं खर्च की। मैंने ज़्यादातर सिंचाई को ध्यान दिया और मैंने अपनी विधायक निधि को और बुंदेलखंड निधि से विद्युत कनेक्शन दिया और विधायक निधि से मैंने नलकूप बनाए। पिछले 5 साल चंद्रपाल कुशवाहा यहाँ विधायक रहे, आप भी क्षेत्र में रहे। क्या वो चीज़ें थी जो भाजपा नहीं दे पाई? देखिए, भाजपा कुछ जनता के लिए करना नहीं चाहती, केवल झूठ बोल करके, धर्म की बात करके और हिंदू मुसलमान के अलगाव की बात करके राजनीति करती है। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, गरीबी ख़त्म करने से कोई मतलब नहीं है, गरीबों की समस्याओं को हल करने से उनका कोई मतलब नहीं है। उनको तो क्या बोले, जुमलेबाजों की सरकार है ये। क्या बोले जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में विद्वेष पैदा हो और हिंदू, बहुसंख्यक हिंदू उनके पक्ष में जाकर के उनको वोट दे, उनकी सरकार बनाए। केवल भारतीय जनता पार्टी का यही काम है, कुछ भी तो नहीं किया। 5 सड़कें इन्होंने बनवाई है कुल 5 साल में, और तो कहीं इनका कोई काम दिखता ही नहीं है। जनता ये जानना चाहती है कि अगर आपको मौका देती है तो अब क्या बड़ा कुछ आप बबेरू को देने जा रहे हैं इन 5 सालों में? देखिए, हमारी एक योजना थी कि जो ये गड़रा नाला है, जो मोरवल से हमारे क्षेत्र में आगे से आता, मोरवल से होते हुए और यहाँ सिमौनी के नीचे से होते हुए आगे जाकर के यमुना में मिल जाता है। इसमें 12 महीना पानी चलता रहता है। जब नहरें चालू होती हैं तब इसमें पानी आता है और वो खारजा होकर के निकल जाता है।
हमारी प्लानिंग थी वो 300 करोड़ रुपए की एक योजना थी, जिसको मैंने कागज़ों पे बनवाने का काम किया था, लेकिन सरकार चली गई। मेरा प्रयास ये होगा कि गरला नाला में एक बांध बनवा कर दें, जिससे तिंदवारी क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था और बबेरू क्षेत्र की एक अच्छी खासी बांध डैम बन जाने से व्यवस्था होगी। उसमें कुछ काम हुआ था, कागज़ों में काम हुआ था, धरातल पे नहीं उतार पाए थे। लेकिन एक ये है, दूसरा है कि जो कठार पंप कैनाल भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी थी, उस कठार कैनाल तकनीकी कारणों को बता करके, तो उस कठार पंप कैनाल को हम सिंह वाहिनी देवी से सर्वे करवाया था और उस सर्वे को आगे बढ़ा करके, जो सर्वे पूरा हुआ था लेकिन ये सरकार नहीं काम कर रही, उसको आगे बढ़ा करके एक पंप कैनाल की योजना वहाँ से उठाने की है। और एक ममसी में पंप कैनाल 10 क्यूसेक क्षमता का पंप कैनाल बनवाने की है, जिससे वहाँ के इलाके में, जो चूँकि खादर का इलाका है, वहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए। हमारी सोच है कि एजुकेशन, शिक्षा व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी, और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज लाऊँ, कुछ और इंटर कॉलेज लाऊँ, जिससे बेटे और बेटियाँ पढ़ लिख सकें। दूसरी योजना जो हम सोचते हैं करने का, कि अस्पताल बनाएं जिससे लोगों के स्वास्थ्य में का अच्छा इलाज मिल सके, लोगों की परेशानी हल हो सके। तो इस तरह के है, खेतों को पानी दिलवा सके हम, जिससे किसान, और सबसे बड़ी चीज़ है जो अन्ना प्रथा है, अन्ना प्रथा से निजात दिला सकें। इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास रहेगा और पूरा ध्यान इस पर केंद्रित रहेगा। नहीं, किसान तो बर्बाद हो रहा है, फसलें चल जा रही हैं, और फसलें चल जाने के गाय हमारी माता है के नाम से वोट मारने वाले लोग, और आज इस तरह से हर गौशाला में रोज़ 2, 4, 6 गायें मर रही हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। तो उनकी एक अच्छी व्यवस्था कर सके, जिससे किसानों को अन्ना प्रथा से निजात। बसपा और भाजपा दोनों ने नए प्रत्याशी उतारे हैं, क्या लगता है आपका सीधे मुकाबला किससे? ये कोई मुकाबले में नहीं है, बट उसकी तरफ, बीएसपी की तरफ तो से जनता बिल्कुल मुंह मोड़ चुकी है। और बीजेपी अपने झूठे वादों से, बीजेपी की भी पोल खुल गई है कि ये कुछ करने वाले नहीं है, ऑनलाइन वाले हैं, खाली परेशान करने वाले हैं, कुछ देने वाले नहीं हैं, कुछ जनता के हित के लिए काम करने वाले नहीं हैं। इसलिए इनकी तरफ जनता देख ही नहीं रही। आज आपने देखा होगा कितना उत्साह था लोगों में, स्वागत करने वालों की कितनी भीड़ उमड़ पड़ी थी। तीन गांव पड़े हमारे क्षेत्र के, समौनी, वहाँ बहुत भीड़ थी, कई जगह कार्यक्रम था, टोला में और इस हरदौली में, तीनों जगह, और शहर में, कस्बे में भी हम मढ़ीदाई गए, सब चारों तरफ सड़कों पे लोग खड़े थे। बहुत अच्छा माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी की तो जमानत जब्त होने वाली है। तो आप थे विशंबर यादव, जिन्होंने कोई भी परिस्थितियां रही हो, न दल बदला न दिल बदला, और जनता के बीच डटे रहे। देखना है कि जनता इनको दोबारा मौका देती है कि नहीं, और अगर दोबारा मौका देती है तो विशंबर यादव का प्रण है कि विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के सारे अधूरे कार्य पूरे होंगे और बबेरू को विकसित और समृद्ध बनाएंगे। अनंत दीक्षित, GMD न्यूज़, बांदा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMD News।